यहाँ पर देखा बुलडोजर खड़ी थी और कुछ लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे थे। जैसे मेरे जस्ट बगल एक चाय की दुकान थी, ये अपनी दुकान खाली कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि सारी दुकानें टूटने वाली हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नल्हड़ मंदिर के रास्ते में, मेडिकल चौराहे के पास, जहां पर पिछले शनिवार बुलडोजर चला था और तकरीबन 60 दुकानें, जिसमें 45 पक्की, 15 कुछ आधी बनी हुई टीन लगी हुई दुकानें थी, उन सबको तोड़ दिया गया और उनके अंदर सामान भी था। लोग सामान ले नहीं जा पाए या लोगों को लगा कि शायद बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, ये सारी चीजें अभी जांच की विषय हैं। आपका क्या नाम है? सर जी AP शुक्ला, अर्जुन प्रसाद शुक्ला। शुक्ला जी, आपकी दुकान कौन सी थी? सर ये थी मेरी मतलब दुकान शुक्ला मेडिकल बुक स्टोर के नाम से दुकान थी सर। मेडिकल बुक्स, इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, मतलब नी हैमर, BP मतलब ऑपरेटर, इन सब की दुकान थी सर। इन सब की दुकान थी। कब से चला रहे थे? सर पिछले 8 साल से मैं यहाँ पर हूँ। आपकी थी, किराए पे थी? नहीं सर, रेंटेड दुकान थी। 10,000 रुपये महीने में इसका किराया देता था सर। किसको देते थे? सर जी सलमुद्दीन, जो सलमुद्दीन ओनर है। जो ओनर है। यस सर। ये जमीन किसकी है? सर सलमुद्दीन की है। उसने तो मुझसे यही कहा कि मेरी जमीन है, मेरी शॉप है। मैंने उससे रेंट पे लिया था, रेंट एग्रीमेंट हुआ था प्रॉपर। रेंट एग्रीमेंट हुआ था प्रॉपर, जिसमें उसने दिखाया था ये। यस सर, यस सर। अच्छा ये बताएं कि आपको कभी नोटिस दिया गया या सलमुद्दीन ने आपसे, जो आपके मकान मालिक थे, उन्होंने आपसे कभी कहा था कि इसको खाली कर दीजिए, ये तोड़ी जा सकती है? नहीं सर जी, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली थी और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा उस था। दिन कब पता चला कि बुलडोजर चलने वाला उस है? दिन सुबह मैं सर लगभग 7:30 बजे बाहर निकला था ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं अंदर ही रहता हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो फिर मैंने यहाँ पर देखा बुलडोजर खड़ी थी और कुछ लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे थे। जैसे मेरे जस्ट बगल एक चाय की दुकान थी, ये अपनी दुकान खाली कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि सारी दुकानें टूटने वाली हैं। यहाँ पर अधिकारी थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा मुश्किल से आधे घंटे का टाइम है, अब जो सामान निकाल पाओ निकाल लो। आप कितना सामान निकाल पाए? सर मैं लगभग जो है 60% सामान तो निकाल लिया था सर जी। 40% सामान अभी भी मेरी दुकान में, आप एक बार देख सकते हैं। कितना नुकसान हुआ? सर लगभग 10 लाख का तो नुकसान हुआ ही होगा सर, मिनिमम। क्योंकि एक किताब आती है मतलब जो मेडिकल की, जो मतलब जो 2-2, 4-4 हज़ार की एक किताबें आती है। अब आप क्या करेंगे? सर अभी तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी तो मेरा सामान दबा है मलबे के नीचे, मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अभी इसके बाद सोचेंगे क्या मतलब क्या कर सकते हैं। अच्छा ये जो पूरी मार्केट है, इस मार्केट में अगर हम बात करें हिंदू और मुस्लिम की, तो कितनी दुकानें हिंदू की रही होंगी, कितनी मुस्लिम की रही? सर जहाँ तक मेरा आइडिया है लगभग 50% दुकानें तो हिंदुओं की थी। कौन कौन सी? जैसे आपको अगर याद है तो बताइए। 45% तो थी। एक तो सर मेरी दुकान थी, सामने अल्ट्रासाउंड की दुकान थी। ये वाली अल्ट्रासाउंड की दुकान थी। ये किसकी थी? सर जी ये भी एक मतलब जो हिंदू की, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक डॉक्टर साहब की थी, हिंदू की थी। और इस तरफ एक्सरे की दुकान थी बड़ी सी सर, भारद्वाज फास्ट फूड भी दिख रहा है। हाँ सर, वो भी हिंदू की थी। और इधर एक चश्मे की दुकान थी, वो भी हिंदू की थी। उधर एक रेस्टोरेंट था बहुत बड़ा था सर, वो भी हिंदू का था। तो लगभग मेरे ख्याल से 50% दुकानें तो हिंदुओं की थी सर। 50% थी। और किसी को वक्त सबके साथ एक जैसा? सबके साथ ही हुआ सर, किसी को टाइम नहीं मिला कुछ ज्यादा। हाँ, प्रशासन ने एक जैसा व्यवहार किया? एकदम सर, प्रशासन ने तो एक जैसा व्यवहार किया सर। तो ये शुक्ला जी हैं, जिनका कहना है कि तकरीबन 40 से 50% जो दुकानें हैं यहाँ पर, वो हिंदुओं की थी। और प्रशासन का बुलडोजर जब चला तो उसने किसी से नाम नहीं पूछा। किसी ने पूछा था कि ये दुकान किसकी है, कौन है आप? कुछ नहीं सर, कोई नाम पता कुछ नहीं सर, किसी का नाम नहीं पूछा गया। नहीं पूछा, बस आया बुलडोजर और चला गया। एक तरफ से सभी पर चला सर। एक तरफ से सभी पर चला। एक तरफ से बुलडोजर सभी पे चला, किसी से कुछ नहीं पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। बुलडोजर आया और सब कुछ तोड़ता चला गया। टाउन प्लानर जो है, उसके अधिकारी, SDM यहाँ मौके पे थे। SDM से भी हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि चूंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये सारा आप देखिए पहाड़ से सटा हुआ है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको तोड़ा गया। यहाँ पर अलग अलग जो दुकानें थी, उसके मालिक अलग अलग बताए जा रहे हैं। और आगे अब इन लोगों के सामने समस्या है कि अभी तो पूरी सामान भी अपना नहीं निकाल पाए हैं। हम देखते हैं, शायद अपना सामान ढूंढने के लिए कुछ और लोग यहाँ पर अगर हो तो हम उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ। क्योंकि अभी भी देखिए कई लोग अपना सामान तो ले जा चुके हैं, लेकिन कई लोगों के सामान अभी भी यहीं इन दुकानों में पड़े हुए हैं। तो अब आगे प्रशासन का बुलडोजर तो फिलहाल कोर्ट के दखल के बाद रुक गया है, लेकिन जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उनके सामने अब आगे क्या करेंगे, इसका सवाल खड़ा हो गया है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह।